खास करके लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इस पे हमने आने के बाद 250 रुपये चला है। यद्यपि हमारे विरोधी दलों ने कहा था कि केवल चुनाव तक की योजना है, बाद में बंद कर देंगे, वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन हमने उस पे भी धनराशि बढ़ा करके इस संकल्प की पुष्टि की कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये सारी योजनाएं उसी प्रकार से चालू रहेगी। मुझे तो सुनो, देखिए, पीएम आवास योजना, सीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि की जागरूकता फैलाई जा रही है। आज भी हम आपको किसानों को एक जागरूकता वाला वीडियो लेकर आए हैं, साथ में हमारी लाडली बहनों के लिए और पीएम आवास योजना के लिए। का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहां, वीडियो है ना पुलिस बना के हम। क्या बात। तो भैया, सीएम आवास योजना, पक्का मकान महिलाओं को मिला भी है और कई लोग को नहीं भी मिला है, तो इस बार कोई नहीं छूटेगा। 2025 गरीबों के लिए एक वरदान साबित होने वाला साल होने वाला है, क्योंकि जब तक जितनी भी आवास योजनाएं या लाडली बहना योजनाएं लोगों को नहीं मिली हैं, इस साल मिलेगी। ये प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है और मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं लाडली बहना की 20वीं किस्त में भी आपको निराशा हाथ लगने वाली है। क्यों और कैसे, सारी बातें हम बताएंगे। 1500 रुपए की किस्त अगर मिलेगी तो क्यों मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि विपक्ष ने और हमारी टीम ने लगातार सरकार से एक मांग रखी है कि महिलाओं के पैसे 3000 रुपए करवा दिए जाएं। हर राज्य में पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहां पर वही के वही 1250 रुपए हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 20वीं किस्त आने वाली है 10 तारीख को। 10 जनवरी को आपकी किस्त यानी कि आज आ जाएगी। 10 जनवरी 2025 आवास का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, उसके लिए पक्का घर, साथ में किसान सम्मान निधि को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये पहले वीडियो देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसानों के लिए बहुत ही अर्जेंट काम है जो करना है, मतलब करना है। भाई का खेत वाला पैसा आ रहा है, या कहीं जनसेवक इनके पास अपनी केवाईसी करा ले, नहीं वरना पैसा नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किसान पीएम किसान निधि, तो पीएम किसान सम्मान निधि कई लोगों को मिल चुकी है और कई लोगों को नहीं मिली, वंचित रह गए। हमने कई बार वीडियो बनाए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए फाइनल वीडियो इसलिए है क्योंकि पीएम किसान की अगर आपको सम्मान निधि नहीं मिल रही है तो आधार कार्ड को सक्रिय बैंक से जोड़ना जरूरी है। आपका आधार कार्ड जुड़ा तो होगा, लेकिन बैंक सक्रिय नहीं होगी। जमीन दस्तावेजों को अपलोड करना है और ई-केवाईसी को पूरा करना है। ई-केवाईसी के लिए गांव-गांव और शहर-शहर मुनादी पिटवाई जा रही है। मुनादी में बताया जा रहा है कि आखिर क्यों आपके पैसे नहीं आ रहे हैं। तो किसान भाई बहन, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास पीएम किसान एप्लीकेशन होना जरूरी है। मैं कई बार बोलता हूं, गवर्नमेंट की कई सारी एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में अगर होंगी तो आपको फायदा मिलेगा। अब कोई भी ऐसा गांव का किसान नहीं है जिनके पास मोबाइल ना हो, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल ना हो, है कि नहीं, बताओ। तो अगर आप लोग हैं तो समझिएगा ध्यान से। साथ में युवाओं के लिए 12 जनवरी को एक नया कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक बड़ी खबर है। मामा के बयान, मोहन यादव के बयान, साथ में लाडली बहनाओं के बयान और बाकी के बयान हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ गई है। वर्ग 3 चयन परीक्षा की वैकेंसी आ गई है, वर्ग 2 चयन परीक्षा की वैकेंसी आ गई है। अगर आपको ये सारी क्लासेस पढ़नी है, नवोदय की क्लास पढ़नी है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। साथ ही दीप्ति सिंह एकेडमी का हमारा एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपके बच्चे पढ़ाई कर सके। आज ही डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि केबीसी भी स्टार्ट होने वाला है, तो इस पर आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सबसे पहले हम बयान सुनेंगे हमारे मामा का, उसके बाद देखेंगे पीएम आवास योजना का। तो पहले हम मामा का बयान देखते हैं। मामा के बयान के जरिए किसान कल्याण विभाग, जी हाँ, किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आगामी बजट से संबंध में चर्चा की है। और उस चर्चा का मतलब यह है कि अब किसानों को एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी खाद पर। अब खाद में जो सब्सिडी मिलती थी उसमें 10% सब्सिडी बढ़ा दी जाएगी। किसान केसीसी का जो लोन है, अगर आप 1 लाख रुपए ले सकते थे, अब उसको 2 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि
लोन डबल ले सकते हैं, ब्याज को 4% कम कर दिया गया है और साथ ही साथ फ्री बिजली सोलर पैनल के लिए एक्स्ट्रा बजट केंद्र सरकार से मांगा जा रहा है। तो मामा ने आज तो पिटारा खोल दिया। अब लाडली बहनाओं से पहले किसानों की बात भी कर लेते हैं, देखते हैं किसानों के लिए मामा ने क्या कहा। आज माननीय वित्त मंत्री जी से कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट, हमारा ICAR और लैंड रिसोर्सेज, इन चारों विभागों के बारे में बजट पर जो हमने डिस्कस किया, चाहे खेती में किसानों के साथ, प्रोसेसिंग के काम में लगे रहने वाले लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, इस बार हमने व्यापक विचार विमर्श किया और अगला बजट कृषि के लिए कैसा आना चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, रिसर्च में, कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से आप देख सकते हैं किसानों के लिए नई स्कीम लॉन्च की जा रही है, साथ में युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, इसके लिए आज मध्य प्रदेश में CM मोहन यादव ने एक नया शिविर लगाया। इस शिविर में वो लड़के लड़कियां जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जी हाँ, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, उनके लिए 10 प्रकार के जॉब, 10 प्रकार के सेक्टर में जॉब, जिसमें आपका कपड़ा मिल, रेत फैक्ट्री, गिट्टी फैक्ट्री और आज में आपका वन विभाग में सहायक, साथ में रोजगार सहायक, साथ में ग्राम सहायक, इन सब को लेकर 10 प्रकार के अलग अलग रोजगारों के अवसर प्रदान करने की बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करी है। अब मोहन यादव का अगर हम वीडियो देखेंगे तो मोहन यादव क्या बताएंगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात जानकारी दे देता हूं कि हमारे यहां पर MPPSC के छात्रों को परेशान किया गया, वो भोपाल तक पहुंच गए। जब वो भोपाल गए तो भोपाल में भी उनको मुंह की खानी पड़ी। कुछ दिन पहले CM साहब ने हमारे छात्रों के साथ फोटो खिंचवाई, उनसे ज्ञापन लिया कि MPPSC यानी कि डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, इनकी पोस्ट जो है ये 1000 मतलब 500 से ज़्यादा दे देंगे, 500 ज़्यादा देंगे, लेकिन आई कितनी 158। इससे बच्चे भड़क गए तो MPPSC में घेराव कर दिया। लेकिन आज मोहन यादव ने उन छात्रों के लिए कुछ संदेश दिया है जो रोजगार पाना चाहते हैं। देखते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। ये अपने आप में पर्याप्त है कि हमने जितने प्रकार के विज्ञापन निकाल करके भर्ती कर रहे हैं, आप अंदाज लगा लो कि 42,500 तो स्वास्थ्य विभाग के पदों की मंजूरी दी गई। बीते 1 साल के अंदर अगर 1.25 लाख से ज़्यादा पदों की मंजूरी हमने दी है और विज्ञापन के लिए कहा है। हम अपने संकल्प पत्र से बंधे हुए हैं। 1 लाख के आसपास तो भर्ती 1-1.25 साल में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ 2.5 लाख से ज़्यादा भर्ती हम पूरे 5 साल में करेंगे। जो संकल्प पत्र में हमने आश्वासन दिया है उसका तो मोहन यादव ने बातें तो कर दिया, लेकिन ध्यान रखना हमारे चैनल के माध्यम से गरीब, महिला, किसान सबकी आवाज़ उठाई जाती है और CM मोहन यादव से रिक्वेस्ट है कि अगर आज आपने वादा किया है कि रोजगार देंगे तो दे दीजिएगा। हालांकि उन्होंने काम जरूर अच्छा कर दिया है। अभी महिला सुपरवाइजर, वर्ग 3, वर्ग 2, ग्रुप समूह 5, समूह उप समूह 3, साथ में महिला पर्यवेक्षक के अलावा भी बहुत सारी वर्ग 3, वर्ग 1, ये सारी भर्तियां निकाल कर महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर दिया कि वो लोग पढ़ाई में बिजी हो गए हैं। तो आपके यहाँ भी कोई ऐसा पढ़ रहा हो तो हमारे एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए या YouTube डाउनलोड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर मैं बात कहूँ कि आवास योजना में किसी ने कमेंट किया कि सर प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त हमको नहीं मिल रही है। अब क्यों नहीं मिल रही है मैं आपको कुछ वजह बताना चाहता हूँ। जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त नहीं मिल रही है वो 3-4 चीज़ें चेक कर लेना। सबसे पहले दस्तावेज में गलती है, दस्तावेज गलत हैं। किसी की जमीन के दस्तावेज सही नहीं है, किसी के ई KYC नहीं है,
किसी का जो पुराना ऑलरेडी उनके पास मकान है और उन्होंने फॉर्म भर दिया था। तो ऐसे लोग को रिजेक्ट करने के लिए समय लगता है, इसलिए कुछ जो वास्तव में जिनको मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया कम से कम गरीबों का भला होने दो, बाकी तुम जबरदस्ती फालतू के लाभ मत लो। अगर आपका घर पहले से है तो दूसरा आवास योजना क्यों लेना, उस चक्कर में बेचारे दूसरे लग जा रहे हैं। बोलो सही है कि नहीं है भाई? कई बार आपने देखा होगा जो बड़े पैसे वाले होते हैं उनके मकान बन जाते हैं आवास योजना के, और जो गरीब है वो रह जाते हैं। ऐसे कई लोगों ने बताया, गरीब हैं वो रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है जिनको, उनकी जुबानी सुनिए मैडम ने क्या कहा, सुनते हैं। लाडली बहनाओं आवास योजना मिलना शुरू हो गई है, देखिए सब जगह नहीं मिलेगी, धीरे धीरे। हम लोग झुग्गी में से माल में आ गए, बहुत खुश हैं। जितना नहीं चाहिए उतना हम लोग खुश हैं। उनके प्रधान नरेंद्र मोदी हम लोग के दे दिए, हम लोग बहुत खुश हैं। 30-32 साल से हम लोग, ज्यादा ही हो गया होगा, 30-32 साल से हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि हम लोग इस फ्लैट में आ जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने हमें वहाँ से झुग्गी चला के यहाँ बसा दिए। अब इससे ज्यादा हमें खुशी क्या हो सकती है। हर बंदा ये कहता था ये झूठे बड़े बड़े को बने हैं, झुग्गी वालों को नहीं बने हैं, मगर ये सोचा कभी नहीं। लोग कह रहे थे कि झुग्गी। तो देखिए लाडली आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, कुछ लोग को ये लगता है कि सर जो हमारी योजना है वो लाडली आवास योजना और लाडली बहना योजना का पैसा अलग लगाएगा क्या? नहीं, प्रधानमंत्री आवास और लाडली आवास ये दोनों एक ही हैं। या तो आपको इसका लाभ मिलेगा या तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि लाडली आवास भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ जी हाँ, अब यहां पर हम चलते हैं। भविष्य सुधारने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो हमारे शिक्षक वर्ग की है। शिक्षकों को लेकर हम बहुत बड़ी बात आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले लाडली बहनाओं का वो कमिटमेंट, मामा ने आज लाडली बहनाओं को ये घोषणा की है कि 10 तारीख से पैसे आपके खाते में आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये पहले भी आते थे, लेकिन ये बात कुछ लोग को मजाक लग रही थी। मैं बोलता हूँ मजाक लगता है, मामा बोलते सही लगता है, तो सुन लो मामा की बात। और 10 तारीख को फिर लाडली बहना के खाते में पैसा आएगा। और हमारा संकल्प ये भी कि लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। ये केवल कहने के लिए मैंने नहीं कहा था। और 10 तारीख को फिर लाडली बहना। तो ये आपका पक्का हो गया कि पैसे 10 तारीख को आएंगे। लेकिन एक बात तो रह गई मामा तुमने ही कही थी कि पैसा बढ़ा के 3,000 रुपये कर देंगे। मैं कुछ दिन बाद वो वीडियो दिखाऊंगा भी, सही वो वीडियो घूम गया हमारे पास से, लेकिन मामा ने कहा था कि हम अभी 1250, फिर 1500, फिर 1000, फिर 10, मतलब बढ़ाए जाएंगे। तो भैया आप 1250 से 1500 रुपये कर दो। हमारी मुख्यमंत्री मोहन यादव से 2 रिक्वेस्ट है, अभी भी मैं बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री मोहन यादव से 2 रिक्वेस्ट है। पहली तो ये कि तीसरा चरण शुरू किया जाए, जो कि रोक दिया गया है। अच्छा, तीसरा चरण शुरू क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे मैंने वजह आपको पहले बता दी थी कि कुछ फर्जी दस्तावेज लोगों ने लगा दिए हैं। तो तीसरा चरण शुरू किया जाए। और दूसरा हमारा यह है कि इस महीने से नया साल है, 1500 रुपये से शुरुआत की जाए। अगर आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। दुग्ध उत्पादन से बने समृद्ध बनेंगे पशुपालक और किसान। अब अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह हो जहां पर आप पशु पाल सकते हो तो अभी पाल लो। अगले 2 साल बाद बहुत फायदा होने वाला है। सरकार सीधे दूध खरीदेगी, क्योंकि गाड़ियां आएंगी, दूध खरीद के ले जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो कुल मिला के आप समझिएगा, दूध की खरीदी सुनिश्चित करने, डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने, डेयरी सहकारी समिति कलेक्शन सेंटर बनाने, यानी कि आपका दूध लेके जाएंगी, आपको बेचने नहीं जाना है। अब बस आपके घर में थोड़ी सी आधा बीघा पौन बीघा जमीन हो तो बढ़िया 50 धागा बनाओ, अच्छे दुग्ध दारू पशु चलाओ और अपनी आमदनी बढ़ाओ, मजे ही मजा है। तो भैया वीडियो को शेयर कर देना, जिनके पास घर जमीन हो, थोड़ी बहुत जमीन हो, वो लोग ये काम कर सकते हैं। चलिए अगला एक बड़ी खबर है कि शिक्षकों के लिए राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है। शिक्षक भर्ती हमारे यहाँ चलने वाली भी है, 10,000 भर्तियाँ वर्ग 2 में होने वाली हैं, 20,000 भर्तियाँ वर्ग 3 में होने वाली हैं। तो आप भी शिक्षक बनिए। सुनिए राजनाथ का बड़ा बयान। और जहां तक शिक्षक समुदाय का प्रश्न है, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारने में सबसे अहम भूमिका यदि कोई निभाता है तो हमारा शिक्षक समाज ही निभाता है। इस सच्चाई को कोई वो नहीं कर सकता है। नौजवानों के अंदर एक अद्भुत क्षमता पैदा करना, कौशल पैदा करना और उनके अंदर कुछ
कर गुजरने की तड़पन पैदा करना, इस दायित्व का भी निर्वहन यदि कोई करता है तो शिक्षक समाज ही करता है। राजनाथ सिंह के बाद संजय सिंह वायरल हो रहे हैं भैया। प्रधानमंत्री के आवास को घेरने की कोशिश नाकाम हो गई, इनको बीच में रोक दिया गया। अब हुआ क्या था कि शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा था, तो अब इनने सोचा कि हम भी घेर देते प्रधानमंत्री को। तो ये प्रधानमंत्री आवास जा रहे थे, वहां जाके चेक करने वाले थे कि उसके अंदर क्या हुआ है। देखते हैं ये बड़ा बयान संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को घेरा है कि प्रधानमंत्री खुद हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, प्रधानमंत्री खुद महंगे कपड़े पहनते हैं, लाखों के पेन रखते हैं, तो ऐसा काय का नेता। तो संजय सिंह आप ये बता दो, मैं तो बोलता हूँ सही बात है, जैसे बीजेपी भी गलत काम ही कर रही है भाई। सीएम जैसा रहेगा, उसका घर बंगला अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री है भाई, उसका बंगला अच्छा होगा, उसके कपड़े अच्छे होंगे, तभी तो देश में इज्जत बढ़ेगी। मतलब ये लोग पता नहीं कैसी राजनीति करते हैं आपस में। हालांकि बीजेपी ने शुरुआत करी थी भैया, सीएम हाउस महंगा नहीं होगा तो कौन, अच्छे लोग ही रहेंगे ना, सीएम है दिल्ली का भाई। तो उनने अरविंद केजरीवाल को घेरा, अब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। देखो ये वीडियो। का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहां। पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, तो संजय सिंह को पकड़ के बंद कर दिया गया। ये एक बार नहीं कई बार जेल जा चुके हैं और अभी भी आगे जाते रहेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अब गहलोत जो हैं, ये भले सीएम नहीं है लेकिन अभी भी सीएम का पावर रखते हैं। ये 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भारत में पहली बार शुरू होने जा रहा है। धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और मतलब आसपास के बंगाल में, सब जगह पर ये फैलेगा। तो आप देखिएगा। और हाँ, कोविड-19 जैसा एक वायरस है जो फैल रहा है, उसको लेकर हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी दुखद खबर है। आप लोग सुरक्षित रहिएगा, साथ में रहिएगा। देखते हैं ये वीडियो। जय हिंद। प्रदेश कांग्रेस की खुशी है कि जीवन रक्षा योजना के नाम पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि मैनिफेस्टो के अंदर इसको हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। और जैसा आप सबको मालूम है कि राजस्थान सरकार इसमें पूरे देश में अग्रणी है। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है देश में यहाँ पर तो 25 लाख रुपए तक आपको किसी भी अस्पताल में अगर आप जाते हो तो 25 लाख रुपए तक बिल आपको नहीं भरना पड़ेगा, ऐसा गहलोत का मानना है। तो ऐसे ही से जो योजना है पूरे भारत में चलती रहे, अच्छी बात है। और हाँ, महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आ चुकी है, महिला पर्यवेक्षक की आ चुकी है, पात्रता की आ चुकी है, वर्ग 2 की आ चुकी है और साथ में आपकी पुलिस कांस्टेबल की भी आ रही है। नवोदय की बच्चे भी अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। जवाहर नवोदय विद्यालय की हम बात कर लेते हैं। और दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो उनको बोलो भैया पढ़ो, एप्लीकेशन पे 500-600 रुपये लग रहे हैं, कम से कम पढ़ाई मन लगेगा तो दिमाग अच्छा रहेगा, तो फालतू भटकते रहेंगे। तो उम्मीद है आपका ये एप्लीकेशन रहेगी, तो ज्वाइन कीजिए हमारी एप्लीकेशन को। और ये हमारी पूरी टीम है, हमारी टीम लगातार पढ़ा रही है। कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे न्यूज़ देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। 3,41,620 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में बनाए जाएंगे, गांव में गरीब बहनों भाइयों के। इसमें 4,099 करोड़ रुपया लगेंगे। इसके पहले 1,56,420 दे चुके हैं और आगे भी चिंता मत करना। मारो राजस्थान, ये लगातार आगे बढ़े, इसमें कोई कसर प्रधानमंत्री जी भी नहीं छोड़ने वाले, आप भी नहीं छोड़ने वाले और मामा भी पीछे नहीं रहने वाला। मिलकर राजस्थान आगे बढ़े, ये हम सबकी कोशिश है। राजस्थान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा और हमारा भारत बढ़ेगा तो विश्व बंधु भारत विश्व का कल्याण करेगा।